एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्स दीवानी। आगे ऑनर्स का प्लान है, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ। प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स कि 96% आई है बच्चे के, तो बहुत खुशी हुई सब। तो सरकार से यही अपील है कि उन बच्चों को आप कोई एक बार फिर चांस दो और उनके सेंटर जो है जम्मू में ही बनाओ। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरी उतर पाई, तो सबसे बड़ी खुशी ये थी। सरकार को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे कि उन बच्चों को पढ़ने के लिए एक मौका मिल सके। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। और 12वीं के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट था वह आया, और रिज़ल्ट के आने के बाद इस बार भी बेटियों ने परचम लहराया और ये साबित कर दिखाया कि चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे जॉब सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, बेटियां किसी क्षेत्र के अंदर कम नहीं। और ये टॉप 19 की बेटियां जो है, सुंदरबनी की टॉपर बेटियां जिन्होंने 19 एवो प्लस नंबर लिए, और ना सिर्फ सुंदरबनी का नाम रोशन किया बल्कि जिला राजौरी के अंदर जो सुंदरबनी को मिनी केरला के नाम से जाना जाता था, उस कहावत को भी सच साबित किया और ये साबित कर दिया कि हर एग्ज़ाम के अंदर चाहे कोई भी सेक्टर हो, बेटियां किसी क्षेत्र के अंदर कम नहीं। आपका नाम क्या है और सुंदरबनी में आपने टॉप किया है, कितने % आपके अंक आए और कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम कशी शर्मा है और मेरी परसेंटेज है 96.4 और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी में पढ़ती थी। नंबर कितने आए आपके? 96.4, 482। 96.4। तो ये बताइए कि आपका ये सपना टारगेट यही था कि थोड़ा टारगेट से चूक हो गई, अथवा जो आपने सेट किया था वहाँ तक आप पहुँच गए? नहीं, थोड़ा तो हुआ है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई। वो होता तो शायद मार्क्स काफ़ी बेटर होते, एक्सपेक्टेड था ज़्यादा, पर ठीक है जो है। सुंदरबनी की आप टॉपर हैं और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो टॉपर होने के नाते आपके घर में तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ, स्कूल स्टाफ की तरफ से भी आपको काफ़ी सारे टेलीफोन कॉल, आपके फ्रेंड्स की तरफ से काफ़ी सारे टेलीफोन कॉल। कैसा लग रहा था कि जब आपने ये 96.4 आपने नंबर लिए? बहुत अच्छा लग रहा था, सभी बहुत खुश थे। ऑफ कोर्स फैमिली, सबके रिलेटिव्स के फ़ोन, टीचर्स के, और सबसे को जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पे खरी उतर पाई, तो सबसे बड़ी खुशी ये थी। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा एक सर्विसमैन है और मम्मा हाउसवाइफ है। मम्मा हाउसवाइफ और पापा एक्स सर्विसमैन। जी। जॉब करते थे पापा? आर्मी में थे पापा। तो आपका सपना क्या है? अब 12वीं के आगे पढ़ना है, पढ़ने के बाद जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो क्या पापा के ही नक्शे कदम पे जाएंगी अथवा सिविल सर्विसेज? अभी तक तो यही है कि अच्छे से ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विसेज की, मतलब उस साइड है ध्यान कि ग्रेजुएशन के साथ ही सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करूँ और आगे एग्ज़ाम दूंगी। बाकी देखते हैं अभी। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। तो सुंदरबनी की सेकंड टॉप, आपका नाम? मेरा नाम मन्नत गुप्ता है। मन्नत गुप्ता जी, आपके कितने नंबर आए? मेरे 96%। 96%। तो कौन से स्कूल में आप पढ़ते थे? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी। गवर्नमेंट के अंदर? आप भी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ते थे? तो सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना बड़ा टारगेट आपने अचीव किया, किस प्रकार की मुसीबतें, किस प्रकार की मुश्किलात आपको आएगी, आपने ये सपना जो टारगेट फिक्स किया था उस तक आप पहुँच गई? बच्चे को थोड़ी कन्फ्यूज़न तो होती है, लेकिन जब तक हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, इतने अच्छे जो हमें गाइड करते हैं, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने जब हमने कोई प्रॉब्लम फेस की, उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया अच्छी तरह। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गई तो मन में कैसा लग रहा था कि आप एग्ज़ाम को कंडक्ट हो रहे हैं, आप एग्ज़ाम फेस करने जा रही हैं? क्या आपने जो सोचा था वहाँ तक आप पहुँच पाएंगी? किस प्रकार तब जब हॉल के अंदर आप गए, एंटर हुए, तो मन में किस प्रकार के सवाल आ रहे थे? मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ फेस करती हूँ, कोशिश करती हूँ कूल माइंड से करूँ। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ थे और मैंने बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर अटैम्प्ट किया और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से। तो आगे का क्या सपना है कि सफ़र आगे वाला कैसा रहेगा? आगे ऑनर्स का प्लान है, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ। तो आपका नाम? मेधा गुप्ता, 96%। 96। तो आप कौन से स्कूल में पढ़े? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे? क्या बात है, आपने तो कमाल करके दिखाया। तो आप ये बताएं कि जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद परिवार में किस प्रकार का माहौल था? सबको बहुत खुशी हुई, एक्सपेक्टेशन पे उतर गए, तो वही बहुत बड़ी बात है। प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स कि 96% आई है बच्चे के, तो बहुत खुशी हुई। सब फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश थे। परिवार के साथ कुछ ऐसी कमिटमेंट थी कि अगर इतने नंबर आए तो इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कुछ गिफ्ट मिला भी कि एग्जाम रिजल्ट आने के बाद कि ऐसे ही चल रहा है अभी? नहीं मिला है। मिला है अभी। तो आगे क्या सपना है कि आगे आप पढ़ाई करेंगी, कौन से सेक्टर के अंदर जाएंगी, जॉब के लिए क्या क्या सपने देखे, मम्मी पापा ने क्या सपने देखे और आपने विशेषकर क्या सपने देखे? आगे BA ऑनर्स करने हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो फिर आगे सिविल सर्विसेज के लिए ही करना है अप्लाई, तो फिर आगे देखते हैं। IAS की केस अभी दोनों का है, दोनों में देखते हैं। क्या लगता है कि पहले IAS की केस
दोनों की तैयारी साथ करेंगे, जो निकल जाए वो देखेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने IAS KS जिसके लिए भी आपने वहाँ पे जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप गए, अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो एक बार फिर आपके घर में हम आएंगे और आपको सीधा आपका इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सर। तो ये वे बच्चे हैं जिनसे मैं आपको मिलवा रहा था, जिन्होंने सुंदरबनी के अंदर टॉप किया, ना सिर्फ सुंदरबनी का नाम रोशन किया बल्कि पूरे राजौरी जिला के अंदर ये साबित कर दिखाया कि एजुकेशन सेक्टर जो मिनी केरला के नाम से सुंदरबनी जाना जाता था वह वाकई में मिनी केरला है। और यहाँ के बच्चों के जो सपने हैं, उनके जो हौसले हैं, उनके अंदर उड़ान भरने की जो ताकत है। आपका नाम क्या है? पलक शर्मा। पलक जी, आप कहाँ रहते हैं? बनपुरी। बनपुरी में। तो आपके कितने नंबर आए? मेरे 92% आए। 92%। कौन से स्कूल में पढ़े आप? हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी। आप भी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल? जी। तो आपको सबसे बड़ी मोटिवेशन वहाँ पर किससे मिलती थी? स्कूल स्टाफ का कौन सा टीचर था जो आपको मोटिवेट करता था कि आपने इस टारगेट तक पहुँचने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है अपने आपको? परिवार में कौन सा ऐसा सदस्य था जो सबसे आपको ज़्यादा मोटिवेट करता था? टीचर स्कूल के सभी ही मोटिवेट करते थे और घर में पेरेंट्स भी मोटिवेट करते थे। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। भले हमने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्ट्स फील्ड जो है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर वालों ने हमारा पूरा साथ दिया और हम आर्ट्स फील्ड में आए और आज हम इस सक्सेस पे पहुंच सके हैं। तो ये बताएं कि आगे का सपना कैसा रहेगा? और ये जो एक सरकार की तरफ से नया आदेश आया है यहाँ पर कि इस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो क्वालिफाई करने के बाद कि आपको आगे के लिए एडमिशन दी जाएगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि सरकार का ये जो निर्णय है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो निर्णय है, इससे बच्चे कितने प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे? ये निर्णय एक तरह से बहुत अच्छा है देखा जाए, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उनका नंबर जो है अमृतसर में जहाँ और किसी जगह में पड़ जा रहा है जहाँ पर वो इतना अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि उन बच्चों को आप जो उनका एग्ज़ाम है वो जम्मू में ही कंडक्ट करवाएं। जो फाइनेंशियली अच्छे हैं उनका आप कर सकते हैं बाहर, लेकिन इसमें ध्यान दें। बाकी ये बहुत अच्छा टेस्ट है, क्योंकि इसको हम देंगे तो हमारे आगे जो सिविल सर्विसेज या कोई भी अलग गवर्नमेंट सर्विस है उसमें हमें बहुत अच्छा मिलेगा। हमें वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी। थी कुछ एक ग्रामीण क्षेत्र से आती थी और गरीब लोग गांव क्षेत्र से, गांव देहात से सरकारी स्कूल के अंदर ही अक्सर देखा जाता है कि बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियां वह गरीब होती हैं। क्या वह सारी की सारी बच्चियां आपके साथ वहां पे टेस्ट देने के लिए गई? जी, हमें सभी का तो नहीं है, हमारे साथ हम 5-6 ही गए थे। बहुत सारी बच्चियों का तो जम्मू में नंबर आया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मैंने सुना है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाई, नहीं दे पाए, उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो सरकार से यही अपील है कि उन बच्चों को आप कोई एक बार फिर चांस दो और उनके सेंटर जो है जम्मू में ही बनाओ। अगर उनका वापस चांस उनको नहीं दिया जाता तो सरकार कहती है कि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या वह बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? हाँ, ये तो वो तो वंचित रह जाएंगे। सरकार को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे जिससे कि उन बच्चों को पढ़ने के लिए एक मौका मिल सके। तो आपने ट्यूशन भी ली कि आपने ये जो सपना आप देख रहे थे कि मैंने इतने % मार्क्स लेने हैं, ये सरकारी स्कूल में आप पढ़ने के बाद आप सपना तो आपका साकार हो गया, क्या आपने ट्यूशन भी ली अथवा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ने के बाद ही आप इस मुकाम तक पहुंच गई? नहीं, हमने ट्यूशन ली थी। हमने कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर में ट्यूशन ली। वहाँ पर बहुत ही अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमें अच्छे से पढ़ाया और आज हम इस मकाम तक पहुँच सके हैं। तो वहाँ पे जो कम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर का आपने जहाँ नाम लिया, वहाँ पे कौन आपको ज़्यादा मोटिवेट करता था कि आपने किस प्रकार से जो सपना आपका देख रहे हैं आप, उस सपने तक आसानी से पहुँचने के लिए आपको किस प्रकार का सफ़र तय करना है? विक्की सर, अमित सर और अक्षय सर, तीनों ने हमें बहुत मोटिवेट किया। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। डिपार्टमेंट को भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि बार बार की रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हर काम जो था पैसे देके होता है। भ्रष्टाचार पे आप किस प्रकार की चोट करेंगी? अब वो तो सब पे डिपेंड करता है कि, पर मैं तो चाहूँगी कि भ्रष्टाचार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी मतलब बहुत मेहनत से कमाता है। अगर आप किसी के साथ मतलब रिश्वत लोगे तो उससे मतलब आपका भी भला नहीं हो सकता। मतलब वो अगले की मेहनत की कमाई है, अगर आप उसकी मेहनत की कमाई से खाओगे तो आपका भी अच्छा नहीं होगा, मतलब आगे चल के। कोई कर्मचारी जो आपके अंदर काम करता है, आप IAS अफसर बन चुकी हैं और कोई छोटा अधिकारी आपके अंडर काम कर रहा है, वो पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ सबूत भी आपके पास आ जाते हैं, तो एक्शन कैसा होगा? एक्शन तो मतलब मैं उस स्पॉट होगा कि डेट पे डेट तारीख पे तारीख पड़ेगी? मैं कोशिश करूँगी कि ऑन द स्पॉट ही हो। ऑन द स्पॉट हो। तो ये सुंदरबनी की होनहार बच्चियों से मैं आपसे मिलवा रहा था और ये जिसने सुंदरबनी का नाम रोशन किया, टॉप किया, उसको राजीव राय भटनागर जो जम्मू कश्मीर हॉनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब के एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया और ये गायन के क्षेत्र में यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में इन्होंने यहाँ पर सफलता के परचम लहराए थे। मैं चाहूँगा कि एक स्टेप आप गा के सुनाएं, जो लोग आपको, दर्शक आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहें कि ना सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के अंदर बल्कि आप सिंगिंग के क्षेत्र में भी आपने वो लोहा मनवाया जो एक बेटी होने के नाते पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय आप परिचित हैं। जी, मैं कोशिश करूँगी।
एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। थैंक यू। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चियों को बाहु एक्सप्रेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी जीवन के जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक, मुकाम तक आप आसानी से पहुंचे और अपने माता पिता का नाम साकार करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम साकार करें। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।